हाय। अब इस लेक्चर में हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से गूगल मैप्स को अपनी वेबसाइट पे एम्बेड किया जाता है। पहली चीज़ तो गूगल मैप्स की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं maps.google.com। ये गूगल मैप्स की ऑफिशियल वेबसाइट है ना। अब कोई भी बिजनेस है, इस मैप के ऊपर जो आपको दिखाई देता है उस बिजनेस को पहले गूगल मैप्स पे रजिस्टर करवाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्रिज्म सीमेंट सतना डिपो, है ना। अब ये जो प्रिज्म सीमेंट है ना, ये तो प्राइवेट कंपनी है भाई। ये गूगल मैप पे कैसे दिख रही है? एक्चुअल में प्रिज्म सीमेंट वालों ने गूगल मैप पे जा करके अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाया है, जो बिल्कुल फ्री होता है। इन्होंने बताया भी कि हमारा सतना में इस जगह पर ऑफिस है। देखो यहाँ पे मैप पिन भी आपको दिख रहा है ना, तो मतलब ये एक ऐसा लोकेशन है जहां पे ये वाला ऑफिस पहले से एग्जिस्ट करता है। तो इन्होंने गूगल मैप को रिक्वेस्ट किया था कि भाई हमारा ये एड्रेस है, यहाँ पे इस नाम से बिजनेस है, तो गूगल मैप्स पे दिखाओ। जब गूगल मैप वाली टीम ने अप्रूव कर दिया तब इनका नाम यहाँ पे दिख रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे संगम बेला देखें, जो हमारे एक मैरिज गार्डन है, तो इन्होंने भी गूगल मैप्स पे अपने जो मैरिज गार्डन है उसका रजिस्ट्रेशन करवाया और इन्होंने बताया कि हमारा सतना में इस लोकेशन पे बेसिकली हमारा ये मैरिज गार्डन है, इस नाम से है, तो आप इसे रजिस्टर करवाओ। गूगल मैप्स की टीम जब वेरीफाई कर लेती है कि हाँ भाई ये बिजनेस वाकई इस नाम से इस पर्टिकुलर जगह पर रजिस्टर्ड है, जब वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर गूगल मैप पे बिजनेस इस तरह से दिखने लग जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैं अपना ही नाम यहां पे सर्च करूं, सद्दाम कासिम वर्डप्रेस। ये मैंने टाइप किया, देखो मेरा यहां पे ऑलरेडी दिख रहा है ना। अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा नाम देखो पहले से दिखाई देता है, सद्दाम कासिम वर्डप्रेस नाम से। बेसिकली मैंने गूगल मैप्स के ऊपर एक लिस्टिंग क्रिएट की हुई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही मैंने देखो नाम पुट किया और एंटर पुश किया, मेरा नाम यहाँ पे हाईलाइट हो गया। मैप पिन के साथ में एड्रेस भी देखो यहाँ पे मेंशन हो रहा है। हालांकि ये मेरा पुराना एड्रेस है, नया नहीं है, ये 2-3 साल पहले का पुराना एड्रेस है, मैंने अपडेट नहीं किया। बट जो पहले मैंने रजिस्ट्रेशन किया था वो यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे देखो सारे प्रोफाइल का रिव्यूज वगैरह सब कुछ दिखाई देते हैं, कितने लोगों ने अभी तक मुझे रिव्यू दिया हुआ है, इसके बाद कौन कौन से फोटोज मैंने ऐड किए हैं। फोन नंबर मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, अदरवाइज बहुत कॉल्स दिन भर आते रहते हैं। और यहाँ पे रेटिंग्स वगैरह सब कुछ दी हुई है, काफी सारे लोगों ने मुझे रेटिंग भी दिया है। तो ये सारी चीजें मतलब बिजनेस की प्रोफाइल सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले होती है। अब मैं चाहता हूँ ये पूरा का पूरा मैप मेरी वेबसाइट पे लगा दिया जाए, इसी तरह से ड्रैगेबल मैप रहे, मतलब फोटो ना रहे कि मैंने फोटो क्लिक करके लगा दिया, मैप इसी तरह से ड्रैग करे मेरे ही वेब पेज के ऊपर। तो वो कैसे करते हैं? आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अब चूंकि हम इस पेज के ऊपर आ ही गए हैं, अगर आपको कोई कोर्स पसंद आ रहा है तो प्लीज बस 1 मिनट का टाइम निकाल करके गूगल मैप्स पे आप जाओ, मेरा नाम सर्च करो और मुझे एक रिव्यू जरूर राइट कर दो भाई, कोर्स आपको कैसा लग रहा है। यहाँ पे राइट अ रिव्यू का ऑप्शन देखो दिया होता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप एक रिव्यू राइट कर पाओगे। जैसा भी आपको कोर्स लग रहा है, जैसा भी आपको समझ में आ रहा है, प्लीज एक रिव्यू जरूर राइट कर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। अब आगे बढ़ते हैं, इस मैप को आखिर कैसे अपने वेब पेज पे लगाया जाता है। तो पहली चीज तो ये है, हम वापस आते हैं कॉन्टैक्ट पेज पर और मैं चाहता हूं जो गूगल मैप है ना वो ऊपर की तरफ लगे। मतलब जैसे यहां पर ये ब्लैंक एरिया दिख रहा है ना, अब यहां पे तो गूगल मैप इनकी साइट पे नहीं दिख रहा है, बट मैं चाहता हूं मेरी साइट पे बड़ा सा गूगल मैप आना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, हम ऊपर एक कंटेनर ले लेते हैं। अब इसके ऊपर कंटेनर कैसे ले सकते हैं, इस प्लस पे आप क्लिक करोगे तो देखो ऊपर आपको ये वाले ऑप्शन दिखने लग जाएंगे। फिर प्लस पे क्लिक करते हैं, एक फ्लेक्स बॉक्स ले लेते हैं, डायरेक्शन कुछ भी चलेगा क्योंकि हमें एक सिंगल कॉलम चाहिए। ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, मैं ये वाला ले लेता हूं। अब अगली चीज, इसके प्लस पे क्लिक करेंगे और यहां पे हम सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? गूगल मैप नहीं सर्च करना है, हमें सर्च करना है HTML। तो ये है HTML विजेट या HTML एलिमेंट, इसे मैं उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। अब HTML एलिमेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये HTML का कोड मांग रहा है। हमें कोड चाहिए होगा इस पर्टिकुलर मैप का, ताकि ये मैप हमारे वेब पेज पे दिख सके। तो कोड कहाँ से मिलता है? पहला स्टेप ये है कि आपको जिस भी बिजनेस को दिखाना है, जिसका भी गूगल मैप आपको अपनी वेबसाइट पे दिखाना है, उसे आप पहले सर्च बॉक्स में सर्च करोगे, उसकी प्रोफाइल आपको ओपन कर लेनी है। जब आप प्रोफाइल ओपन करते हो तो बिजनेस इस तरह से दिखाई देता है, जैसे यहां पे देखो ये दिख रहा है ना। आफ्टर दैट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहां पे छोटी सी 3 लाइन आपको दिख रही है, जिसे हम हैमबर्गर आइकन भी कहते हैं। इस पर आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो स्लाइड बार में इस तरह से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, शेयर और एम्बेड मैप। इस पर हमें क्लिक करना है। देन ये एक पॉपअप आ गया हमारे सामने। अब पॉपअप में 2 टैब दिए हैं, एक है सेंड अ लिंक और दूसरा है एम्बेड अ मैप। तो हमें जाना होगा एम्बेड अ मैप पे और यहां पर आपको मिल जाएगा HTML कोड। इसे आप यहां से कॉपी कर लोगे, कॉपी HTML। ये कोड मैंने लेफ्ट क्लिक किया, कॉपी हो गया। वापस आते हैं अपने एलिमेंटर पे और इस बॉक्स के अंदर उस कोड को हम पेस्ट कर देंगे। बस इतना ही करना है और हमारा गूगल मैप देखना यहां पे आ जाएगा। ये देखो लोड हो गया और बिल्कुल ड्रैगेबल गूगल मैप है, आराम से ड्रैग होगा। बस
कितना आसान काम है। अब पेज को एक बार अपडेट कर देते हैं और अपने इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखो मेरा नाम भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, किस प्रोफाइल के लिए हमने सर्च किया था वो नाम आएगा, वो हाईलाइट भी होगा यहाँ पे। अब बाकी पूरा का पूरा ड्रैगेबल गूगल मैप है, आप इसे ऐसे मतलब जूम इन जूम आउट जो करना वो सब कुछ आप यहाँ पे इसे कर सकते हो, है ना। बहुत बहुत आसान है ये। अगली चीज़ मुझे इसे फुल विद करना है, मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आना चाहिए फुल विद। तो हम क्या करेंगे, ये जो कंटेनर हमने ले रखा है ना, इसकी सेटिंग ओपन करो और चेक करो कंटेनर का लेआउट क्या है। फ्लेक्स बॉक्स है, ठीक है। कंटेनर विद क्या है, बॉक्स्ड है, इसे आप कर दो फुल विद। जब आप फुल विद करोगे तो पूरी विद हो जाएगी यहाँ पे। फिर से अपडेट करते हैं और फिर से इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो आप, है ना, पूरा फुल विद हमें यहाँ पे गूगल मैप दिखने लग गया। अभी भी थोड़ा बहुत गैप आ रहा है, ऊपर की तरफ थोड़ा गैप है, राइट में थोड़ा सा वाइड गैप है, लेफ्ट में भी गैप है। ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है पैडिंग। वापस चलते हैं, ये जो कंटेनर है बाहर वाला, एडवांस में चल के एक बार चेक करते हैं, पैडिंग कर देते हैं 0। देखो पैडिंग 0 की, सब कुछ यहाँ से हट गया। एक काम और कर लेना, हमने HTML कोड जो पेस्ट किया है ना, फिर से एक बार HTML वाले विजेट को एडिट करते हैं। यहाँ पर आप आओगे ना, देखो आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी। एक क्या दिख रहा है, विड्थ दिखाई दे रहा है 600 और हाइट दिखाई दे रही है 450। आप चाहो तो इस फॉर्म की हाइट और विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हो। पहली चीज़, विड्थ हमेशा आपको यहाँ पे 600 को हटा करके 100 और % कर देनी है, 100%। विद मतलब फॉर्म की चौड़ाई, ताकि जो आपका ब्राउजर की विद है ना, पूरी विद के बराबर हमारा गूगल मैप दिखना चाहिए। तो विद आपको हमेशा 100% ही रखनी है। रही बात हाइट की, अभी 450 पिक्सल बाय डिफॉल्ट ना पिक्सल यूनिट रहती है इसकी। ये विद वाला खेल तो खत्म हो गया, तो 100% विद हम दिखाएंगे। हाइट की बात है, यहाँ पे 450 पड़ा हुआ है, इसका मतलब 450 पिक्सल की ये हाइट है। आप चाहो तो इसे कम भी कर सकते हो, मैं इसे यहाँ पे 250 कर सकता हूँ, तो बहुत छोटा सा फॉर्म दिखाई देगा। मैं इसे यहाँ पे 650 भी कर सकता हूं, तो बहुत ज़्यादा हाइट वाला फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसे अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हो। फिलहाल मैं 450 पे छोड़ूंगा, काफ़ी सही लग रहा है ये। देन अपडेट करते हैं और कॉन्टैक्ट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, है ना। एक बढ़िया सा ड्रैगेबल गूगल मैप यहाँ पे एम्बेड हो गया। अब ये एम्बेड करना असल में क्या कहलाता है, देखो ये गूगल मैप की एक अलग वेबसाइट है, अलग डोमेन पे है ना, maps.google.com पे। अगर यहाँ पे कोई एक फीचर है, ये भी एक फीचर ही तो है ना गूगल मैप। अगर किसी दूसरी वेबसाइट के फीचर को हम अपनी वेबसाइट में लगाना चाहते हैं, या किसी दूसरे वेब पेज के ऊपर कोई फीचर पड़ा हुआ है उसे अपने किसी दूसरे पेज पे लगाना है, तो इस मैकेनिज्म को हम एम्बेड करना कहते हैं। हमने गूगल मैप को एम्बेड किया है अपने कॉन्टैक्ट पेज पे, ठीक है। अब अगला सवाल माइंड में आपके आ रहा होगा कि भाई आपका बिजनेस यहां पे कैसे रजिस्टर होगा, है ना। आप चाहते हो भाई आपका बिजनेस भी गूगल मैप पे कहीं दिखना चाहिए, जिस जगह पे आप रहते हो, जहां पे आपका ऑफिस है, भाई वो एड्रेस गूगल मैप पे दिखाई दे। तो आखिर कैसे दिखाई देगा, चलो वो समझाता हूं। मान लीजिए आपने एक बिजनेस शुरू किया जिसका नाम है SK डिजिटल हब। तो आप क्या करोगे, पहले वेबसाइट ओपन करोगे maps.google.com, इस पर आप आओगे। देन यहां पे आपको अपना बिजनेस नेम सर्च करना है। मैं यहां पे टाइप करता हूं SK डिजिटल हब, ठीक है। ये मैंने टाइप किया। देखो इस नाम से ना पहले से ही काफ़ी सारे और भी बिजनेस हैं। मान लो कोई दूसरा नाम ले लेते हैं, हब्स कर देते हैं। हब्स है क्या, या कुछ और नाम सर्च करना पड़ेगा मुझे जो अवेलेबल ना हो, क्योंकि आपका नया नया बिजनेस है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ SK डिजिटल दुनिया ले लेते हैं, चलो SK डिजिटल दुनिया। मैंने यहाँ पे टाइप किया, देखो कोई भी बिजनेस नहीं आया। तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, ऐड अ मिसिंग प्लेस टू गूगल मैप्स, है ना। इस पर आप क्लिक करोगे, एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अब आप अपने बिजनेस का नाम यहाँ पे टाइप कर देना। प्लेस नेम में आपको अपने ऑफिस का, बिजनेस का नाम टाइप करना होता है, जो नाम आप गूगल मैप पे दिखाना चाहते हो। जैसे मैंने अपना नाम क्या दिखाया है, सद्दाम कासिम वर्डप्रेस, तो वही नाम आपको प्लेस नेम में पुट करना है। मतलब सद्दाम कासिम वर्डप्रेस मत पुट कर देना, आप अपने बिजनेस का नाम यहां पुट करोगे। किस कैटेगरी से आपका बिजनेस बिलोंग करता है, अगर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो तो यहां पे देखो कैटेगरी दी होगी। सर्विसेज में चलते हैं और सर्विसेज में कहीं ना कहीं हमें डेवलपमेंट वाली चीज़ दिखी जाएगी। ट्रैवल एजेंसी है, यहाँ पर मुझे लगता है इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी कैटेगरी नहीं दिख रही है। बैक में आते हैं, एजुकेशन में देखेंगे, एजुकेशन की कैटेगरी, मतलब देखो कैटेगरी अपने हिसाब से आप ढूंढ लेना। स्कूल है, स्कूल वाली कैटेगरी यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। मतलब कैटेगरी देखो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ करनी पड़ेगी। देन लोकेशन है, अब जो गूगल मैप पे आपको अपना लोकेशन दिखाना है ना, मेक श्योर उस लोकेशन पे आपको मैप पिन को ड्रॉप करना होता है। तो एडिट मैप लोकेशन पे क्लिक करते हैं, इस तरह से आपके सामने मैप आ जाएगा। अब देखो मैप को आप खींचोगे ना, जैसे मान लो अभी सतना नदी यहाँ पे हमारे यहाँ बहती है, सतना नदी नाम से।
मैं चाहता हूं भाई इस जगह पे मेरा ऑफिस है, पहले मुझे खुद पहचानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं जब गूगल मैप पे मेरा बिजनेस अप्रूव हो जाए तो इस जगह पे दिखाई देना चाहिए, तो इस मैप पिन को मैं उसी जगह पे ड्रॉप करूंगा और फिर सेव कर दूंगा। तो अब हमारा मैप पिन उसी जगह पे रहेगा। अगर मुझे अप्रूवल मिलता है तो मेरा बिजनेस इस पर्टिकुलर लोकेशन में गूगल मैप पे दिखाई देगा। बाकी कोई और भी डिटेल्स वगैरह मांगेगा, जो भी आपके बिजनेस डिटेल्स है, या अगर आप घर से बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो तो अपने घर के एड्रेस पे भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। हाँ, इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं कि जीएसटी नंबर होना चाहिए या आपका बिजनेस रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। आप एज अ इंडिविजुअल भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हो। ये सिर्फ वेरीफाई करते हैं भाई कि आप उस जगह पे वाकई मौजूद हो या नहीं हो। जैसे वेरिफिकेशन होता कैसे है, मान लो आपने इस फॉर्म को फिलअप कर दिया और सबमिट कर दिया। अब क्या होगा, 1 से 2 हफ्ते के अंदर गूगल मैप्स की तरफ से एक वेरिफिकेशन कोड उसी एड्रेस पे भेजा जाएगा जिस एड्रेस को आपने यहां पे प्रोवाइड किया है। सेम उसी एड्रेस पे जाएगा। वो जो कुरियर वाला बंदा लेके आएगा ना, तो वो देखेगा भाई कि सद्दाम कासिम वर्डप्रेस नाम से इस जगह पे ये मतलब ऑफिस है या बंदा मौजूद है या नहीं है। अगर होगा तो वेरिफिकेशन कोड वहीं पे दे दिया जाएगा और आपको वेरिफिकेशन कोड इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। मतलब उस टाइम पे दोबारा आपको लॉग इन करना पड़ेगा और फिर वेरिफिकेशन कोड जब आप डालोगे ना तो आपका अप्रूवल मिल जाएगा। और अगर मान लो ऐसा किया आपने कि एड्रेस कुछ और डाल दिया है और वहां पे आप रहते ही नहीं हो, आपने फर्जी एंट्री करने की कोशिश की है, तो वेरिफिकेशन कोड तो उसी जगह पे जाएगा। आप रहोगे नहीं तो वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो गूगल मैप पे आपका बिजनेस दिखाई भी नहीं देगा। इसलिए आपका वहां पे मौजूद रहना बहुत जरूरी है। जो सही लोकेशन हो वही आपको टाइप करना होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा भाई किस तरह से गूगल मैप्स को अपने वेब पेज पे एम्बेड करवाया जाता है। हमने कॉन्टैक्ट पेज भी यहाँ पे रेडी कर लिया। अब अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि आखिर हम ब्लॉग पेज कैसे रेडी करते हैं। यहाँ पे पोर्टफोलियो ऐसे बाद में क्रिएट करेंगे हम। ब्लॉग पेज कैसे रेडी करते हैं, ब्लॉग के ऊपर ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखी जाती है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।